सेकंड राउंड टेबल में भी बातें हुई, काफी टॉक्स हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड राउंड टेबल में भी मुस्लिम्स और हिंदुओं ने ब्रिटिशर्स जो थे उनकी बात नहीं मानी। काइंडली व्हाट्सएप पे जिनको इश्यू आ रहा है वो थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें। व्हाट्सएप पे अपने जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर दें। मैसेजेस कर रहे हैं, शायद किसी को लिंक पे इश्यू हो रहा है, जिसके पास व्हाट्सएप अवेलेबल हो। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बात नहीं बनी और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। काइंडली सब लोग पार्टिसिपेट करें। आप में से कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्वेश्चनिंग्स जो है आनी चाहिए आपको। इनकेस अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, रिपीट करवा सकते हैं। किसी में कंफ्यूजन है, रिपीट करवा सकते हैं। यस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। In 1933 सेकेंड कॉन्फ्रेंस का बेटा जी आपको क्या बताऊं, गांधी ने अटेंड किया था और मुस्लिम डेलीगेशंस में जो एडेड हुए थे वो अल्लामा इकबाल थे। गांधी ने मना कर दिया था जो है ब्रिटिशर्स की बातें मानने से। तो सेकंड भी हमारा जो है मतलब विड्रॉ हुआ था। उसके बाद थर्ड हुई, थर्ड में भी कुछ नहीं हुआ। In 1933 there was another event, the white paper. It was conclusion of round table conferences. Conclusion of राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक कंक्लूजन बनाया गया था, फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया था। इसमें वही बताया गया था कि हम किसी भी बात में नहीं आ सके हैं। Now in now and never translate. Basically, it was started by चौधरी रहमत अली। इन्होंने एक टेम्पलेट बनाया था जिसमें बात की गई थी अबाउट
सेपरेट होमलैंड। पैम्पलेट आप सबको पता है, या वो भी मैं आपको बताऊं? आई होप आप सबको क्लियर होगा कि पैम्पलेट किसको कहते हैं। ओके जी। चौधरी रहमत अली ने जो है नाउ और नेवर पैम्पलेट दिया था, उसके जरिए उन्होंने बताया था पैम्पलेट बेसिकली एक पर्चे को कहते हैं जो न्यूज पेपर्स के जरिए भी आता है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, या छोटे से एक बुकिश जो होते हैं, बिल्कुल 1-2 पेजेस के बुक्स बनते हैं पैम्पलेट की, उसमें हाँ मैगजीन होती है, एक बिल्कुल छोटी सी मैगजीन होती है, या 1 पेजर भी होता है, या एक छोटी पतली मैगजीन होती है जिसको पैम्पलेट कहा जाता है। यस, पब्लिसिटी के लिए, जिसमें चौधरी रहमत अली इन्होंने ये लिखा था कि हमें अब अलग होना है, वी वांट सेपरेट होमलैंड। In 1936, Sindh was separated from Bombay. Government of India Act. बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं वैसे ये एक्ट बनाया गया था, जिनमें फेडरल लिस्ट जो है बनाई गई थी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई थी, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए ये मतलब बिल पास हुआ था, ये बिल जो पास हुआ था कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, तो ये एक्ट कौन से से पास हुआ था? ये 1935 वाला इंडिया का एक्ट जो था, उसके जरिए ये सेपरेट हुआ था। क्लियर? यस, इस एक्ट में ये पॉइंट इंक्लूडेड था। और भी इंक्लूडेड थे, जैसे फेडरल, इसमें उसको अलग एक्ट किया गया था, लिस्ट बनाई गई थी फेडरल की, प्रोविंशियल की और कॉन्करेंट की। बेसिकली बॉम्बे और सिंध जो थे वो एक जगह पे ही पाए जाते थे, ठीक है, ये एक ही समझे कि स्टेट में आ रहे थे, प्रोविंस में आ रहे थे, तो इनको अलग किया गया था, इससे ज्यादा और कोई मेन पॉइंट नहीं है। यही एमसीक्यू आता है कि व्हेन सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। और ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच, यस, इन विच एक्ट सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, तो वो एक्ट कौन सा था? वो 1935 का एक्ट था। आरटीसी का मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कंक्लूजन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस, तो आज हमें एनी हाउ पाकिस्तान को आजाद करना है। आई मीन टू से 1947 तक तो मैं आपको वो ही मेन पॉइंट्स उसकी करवा रही हूँ।
1937 में मेजर इलेक्शंस हुई थी और इस इलेक्शन में जो जीता था वो था कांग्रेस रूल। मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गया था। कांग्रेस रूल के मैं 2-3 मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। इसमें वर्धा एजुकेशन सिस्टम था एक, उसको अनाउंस किया गया था कांग्रेस रूल में। वर्धा स्कीम जो थी, वर्धा स्कीम नाम था, वो एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी स्कूल्स में और सॉन्ग्स वहां पे प्ले होते थे। ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने हिंदुओं में सुना होगा, उनका सॉन्ग में भी आता है। तो बेसिकली ये स्कूल्स में जो है सॉन्ग्स बजाए जाते थे। मतलब समझे कि हिंदुओं को, यस मैं इलेक्शन का थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आप चाह रहे हैं तो, ठीक है। 1937 में इलेक्शंस हुए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो 2-3 छोटी पार्टीज थी उनके बीच में, ठीक है। मेजर इलेक्शंस हुए थे। जिसमें जीती थी कांग्रेस लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी के साथ। मतलब जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी थी वोट्स की वो मिले थे कांग्रेस को। कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस बनाए थे 11 प्रोविंसेस में। मैं 1937 इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, आप लिखते जाएं मेन पॉइंट से अगर आपको लग रही हैं। कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, 8 प्रोविंसेस कांग्रेस को मिले थे 11 में से। और अनफॉर्चुनेटली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकी थी। तो आई थिंक दैट इज इनफ अबाउट मेजर इलेक्शंस। कांग्रेस रूल आया था, मतलब कांग्रेस पार्टी आई थी, ठीक है। उन्होंने विन किया था अपना, उन्होंने सिस्टम बनाया था जिसमें वर्धा स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। कांग्रेस को 8 प्रोविंसेस मिले थे 11 में से। 8 प्रोविंसेस। यस। So come to the Congress rule. Varda education scheme was introduced by the Congress in the schools. The song Bande Mataram was played in school. Bande Mataram is an Indian song. The architect of Varda education scheme and Bande Mataram was a Muslim. Main point, जो आर्किटेक्ट थे, जो मैपर थे, जो बनाने वाले थे वर्धा स्कीम और जिन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग बनाया था वो एक मुस्लिम थे। उसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन।